ये अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, वास्तु क्या है, घर में पैसा कैसे रोके, ये बता दो बस। उसी डायरेक्शन में हम आपके लॉकर को रखवाएंगे तो पैसा डेफिनेटली स्टोर होगा और बहुत सुंदर रिजल्ट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनोखी बातें पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट वरुण मिश्रा। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो कि अपने क्षेत्र के बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं और माहिर हैं इस अपने वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमें वास्तु के क्षेत्र में क्या क्या नई नई टिप्स दे पाएंगे और क्या क्या वास्तु के क्षेत्र में हमें करना चाहिए, किस तरीके से मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किस दिशा में मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान श्री अजय खन्ना जी से। तो स्वागत है आपका अजय खन्ना जी हमारे पॉडकास्ट अनोखी बातें में। नमस्ते वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और वास्तु जो है आज की डेट में अगर आप रील्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स या हॉट वीडियोस इस पे आपको मिलेंगे देखने को। जी, तो आप अपना परिचय दें, फिर आपके टॉपिक पे वास्तु पे बात करेंगे आचार्य जी। सर, मेरा जो बैकग्राउंड है वो लगभग इसी ट्रेड से कुछ मिलता जुलता है। आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से हम लोग वर्किंग करते रहे हैं और 2016 से मैं इस ट्रेड में मतलब लास्ट लगभग 8 साल के आसपास वास्तु में एक विशेषज्ञता हासिल करने के बाद में हमें वास्तु कंसल्टेंसी अपने प्रोजेक्ट्स पे या और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग दे रहे हैं। और उसमें जो वास्तु के क्षेत्र में आने का जो मेन महत्व है वो ये था कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोगों की चर्चा होती रहती थी। एक मेरा इंटरेस्ट शुरू से इस ट्रेड में रहा और हर साइट पे कोई और वास्तु कंसल्टेंट आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोगों को साइट्स पे कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस होती थी कि ये क्यों होता है। तो वो एक जिज्ञासा का भाव दिमाग में रहा कि ये पर्टिकुलर एनर्जीज काम किस तरह से करती हैं। तो वही एक महत्वपूर्ण कारण है कि मैं इस फील्ड में आया और क्लाइंट को आज हम लोग वास्तु कंसल्टेंसी बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। आज की डेट में वास्तु की आपकी क्लाइंटेज कितनी होगी आचार्य जी? काफी क्लाइंट्स हैं मेरे पास। बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल वास्तु में है, रेजिडेंशियल वास्तु में है और हेल्थ वास्तु में है। बेसिकली वास्तु की बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो अगर मैं सर्व करूं तो लगभग मैं अराउंड अबाउट 1000 क्लाइंट्स को अब तक ये दे चुका हूं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट अब तक उन लोगों ने प्राप्त किए। ओके, वास्तु बेसिकली है क्या चीज, ये अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, वास्तु क्या है? देखिए, वास्तु जो है बेसिकली एक बैलेंसिंग है एनर्जी फील्ड्स की। वास्तु में हम लोग उसको किसी भी तरह जादू या कोई तंत्र विद्या या इस तरह की विद्या नहीं है। वो बेसिकली, क्योंकि जनरल सी बात है कि हमने सभी लोगों ने सुना हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। जी, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है। और वास्तु की जो काम करता है वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स की थ्योरी है। उन एलिमेंट्स को बैलेंसिंग करना ही वास्तु है। वास्तु कोई जादू नहीं है, वास्तु कोई तंत्र विद्या या कोई साधना नहीं है। आप अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आपका कोई बिजनेस प्रेमिसेस है, आपका घर है, आपका अपार्टमेंट है या जो भी एक्टिविटीज यहाँ भी आप कर रहे हैं, इनफैक्ट कमर्शियल में भी देखिए हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं या मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें उन जो एलिमेंट्स हैं, जो 5 तत्व हैं, उनकी बैलेंसिंग करना ही सही वास्तु है। वास्तु का इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना इतिहास है, लगभग 12,000 साल पुराना इतिहास है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे बहुत सारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है, रामायण महाभारत तक में वास्तु का उल्लेख किया गया है। तो वास्तु जो है वो कोई आज की थ्योरी नहीं है, प्रमाणित और वैज्ञानिक थ्योरी है। बहुत सारे प्रमाण आपको इसमें पुराने अगर आप ग्रंथ देखें तो उसमें आपको इससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। वास्तु कितने प्रकार का होता है? देखिए, वास्तु के
प्रकार तो मैं नहीं कहूंगा कि वास्तु के प्रकार है। वास्तु बेसिकली एक थ्योरम है जो 5 एलिमेंट पे बेस्ड है। हाँ, उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, उसके स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। लाइक कोई वास्तु कंस्ट्रेंट हेल्थ वास्तु पे काम करता है, कोई वास्तु कंस्ट्रेंट गृह वास्तु पे काम करता है, या कोई वास्तु कंस्ट्रेंट कमर्शियल पे काम करता है। तो वो उसकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि वास्तु अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। कोई इंडस्ट्रीज पे काम करता है। बेसिक्स में थ्योरम लगभग सबकी सिमिलर है, बट जैसे जैसे वो एक्टिविटीज चेंज होती हैं तो वो वहां पे पर्टिकुलर एक स्पेशलाइजेशन ट्रेड हो जाता है। कोई मान लीजिए हॉस्पिटल डिजाइन कर रहा है वास्तु कंसल्टेंट, तो उसके पास हॉस्पिटल की एक्टिविटीज का सारा क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया है, तो वो उसको उसी हिसाब से देखेगा। डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस किस तरह से। मेरे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल वास्तु में, तो मैं इंडस्ट्रीज पे बहुत ढंग से फोकस करता हूँ। हर इंडस्ट्रीज की अलग एक्टिविटीज होती हैं। मान लीजिए कोई आपका माइक बना रही है तो उसकी एक अलग इंडस्ट्री, कोई लाइट बना रही है तो उसकी अलग इंडस्ट्री होगी। तो वो एक्टिवेशन में ही हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं। इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम क्या है कि लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फंड रिलेटेड दिक्कत है, कोई आपने माल बना दिया, प्रोडक्शन यूनिट्स है, खराब हो रहा है स्टाफ, तो अलग प्रॉब्लम्स है। घर के वास्तु में महिलाओं का स्वास्थ्य है, पुरुषों का स्वास्थ्य है, फाइनेंशियल्स है, काम नहीं चल रहा, मतलब अलग अलग हर बेसिकली क्राइटेरिया है। तो वो मैं इतना कहूंगा कि सभी चीजें अल्टीमेटली एक ही वो है, उसकी ब्रांचेस है, और एक वास्तु कंसल्टेंट उसमें सब लोग आपकी प्रॉब्लम को बहुत ढंग से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो आचार्य जी अगला सवाल आपसे ये है, बहुत कॉमन सा सवाल है। मैंने सुना है एक वास्तु होती है मॉडर्न वास्तु, एक वास्तु होता है वैदिक वास्तु, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु, या और भी कोई आप उसको नाम की संख्या दे सकते हैं, बेसिकली थ्योरम एक ही है। वैदिक वास्तु एक डिटेल वास्तु है, डिटेल वास्तु है। ओके। मॉडर्न वास्तु जो काम करता है वो काम करता है आपकी ओरिएंटेशन पर। ठीक है ना, ओरिएंटेशन इन द सेंस कि साउथ ईस्ट में किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, और बेडरूम यहाँ साउथ वेस्ट में होना चाहिए। 3 नेगेटिव जोन्स घर के हैं, इन जगहों पर ही आप वॉशरूम्स बनाए अपने घर के। वैदिक की जो प्रथा है वो एक्चुअलिटी में जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया, एक्चुअल में वास्तु वही है। उसकी जो थ्योरम थी, आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो पुराने अगर आपने मकान देखे हो, उसमें घर के बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में जो है वो वॉशरूम बनाए जाते थे। ठीक है, उसका बेसिकली लॉजिकल था, घर के बीच में तुलसा जी का पौधा लगाया जाता था, सेंट्रल प्रेमिसेस को खाली छोड़ा जाता था, पर्टिकुलर रूम्स, चारों तरफ रूम्स होते थे जिसमें आपका शयन कक्ष भी होता था, एक किचन भी होती थी, जो गेहूं या जो अनाज स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती थी, कुटिया जिसे बोलते हैं। तो वो चीजें जो है वो बेसिकली उसी की एक फॉर्म थी। अगर वैदिकी में बात करूं तो घरों में इनफैक्ट वॉशरूम्स अलाउड ही नहीं है। ओके, ठीक है, बट क्योंकि आप लोग मॉडर्नाइज हो सकते हैं, हम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, तो एक बेसिक नीड है, इसलिए पर्टिकुलर उन जोन्स को क्रिएट किया गया। मतलब क्रिएट से मतलब कि जो हम लोग बेसिकली देवता पे काम करते हैं, तो जो देवता वास्तु जो थ्योरी है बेसिकली 45 देवतास की है सर, देवताओं की थ्योरी है। हम जो प्रेमिसेस है आपका, उसमें 45 देवतास हैं, उनको हम लोग लिंक करते हैं, अपना जो हमारा शक्ति चक्र होता है उसको हम लिंक करते हैं। उसमें जो नेगेटिव जोन्स आते हैं उनमें हम लोग वॉशरूम रिकमेंड करते हैं। ठीक, वैदिक में क्या है कि वो काम होगा आपका एस्ट्रोलॉजी को देखा जाएगा, जो भी उसका भूस्वामी है या जो उसका ऑर्डर है उसके देखा जाएगा। फिर पर्टिकुलर उसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनके होरोस्कोप को देख के हम लोग लाइन करेंगे, जो आपके बुजुर्ग है उनके होरोस्कोप को देख के लाइन करेंगे, तो वो एक डिटेल फील्ड है। मॉडर्न में क्या है कि आप साउथ ईस्ट में किचन बना दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दीजिए, तो ये वाला आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में बना दीजिए, तो वो बहुत डिफरेंट फील्ड है, बहुत डिफरेंट है। देखिए खन्ना जी, ये जो आपने मेरे को सारे लॉजिक्स बताए, ये आपने अपने स्टडी के अनुसार बताया, ये आपने अपनी पढ़ाई के अनुसार बताया। एक
छोटा सा एक मैं आपसे वो पूछूंगा जो कि मेरे लिए भी होगा और आप सब लोगों के लिए भी होगा। घर के अंदर पैसा कैसे रोके, सबसे बड़ी चीज क्या है जी पैसा। डेफिनेटली घर में पैसा कैसे रोके ये बता दो बस। देखिए ऐसा है 90% जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो फाइनेंशियल रिलेटेड ही आते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या हम लोग किसी घर का वास्तु करें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा कैसे रोकें, ठीक है, और पैसा कैसे आए। पहले तो आएगा तो रुकेगा, आएगा तो वो एकत्रित होगा। पैसा आने के लिए जो है दो घर में प्रमुख दिशाएं हैं, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। हम लोग कई वास्तु कंसल्टेंट ये कह रहे हैं केवल नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन पैसा जो देता है वो देता है साउथ ईस्ट। ओके ठीक है, दोनों को आपने जो भी वहां पर आपके घर में जहां भी आ रहा है उसमें कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी ना हो, उसको बैलेंस रखिए। बैलेंस रखने से या नेगेटिव एक्टिविटी से जो मेरा तर्क है वो इस तरह से, जैसे नॉर्थ को हम लोग अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन मानते हैं और साथ में वाटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एलिमेंट्स हैं, हर पर्टिकुलर दिशाओं के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वहां पे कोई भी फायर की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, आपकी किचन नहीं बननी चाहिए। साउथ ईस्ट जो है वो पर्टिकुलर फायर का जोन है, वहां पे कोई भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। लाइक वहां पे आपका सबमर्सिबल, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक या पानी की किसी भी तरह की स्टोरेज वो वहां पे स्टोर नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट जी एक्चुअली फायर जोन है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका ये है पैसे को लाने की डायरेक्शंस। अब जो आपका सवाल था उसे होल्ड करने की डायरेक्शन। होल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आपका जो लॉकर है, जो अलमारी है, जहां पर भी आप उसको स्टोर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन वो किस फेस में रखी हुई है। ये अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि जो लॉकर्स हैं या जो भी स्टोरेज कैबिनेट्स हैं जहां पे वो रखी हुई है वो अक्सर मुझे नेगेटिव जोन्स में देखने को मिली। ओके, पैसा बहुत आ रहा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीजें हैं, लेकिन वो कहाँ है, वो पैसा बीमारियों पर जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी आप फालतू खर्चा मान सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके हो रहे हैं। तो आप अपने घर में लॉकर की डायरेक्शन अपना प्रॉपर, जो हमारे काफी सारे डायरेक्शन है, बेसिकली वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं कि आप साउथ वेस्ट में लॉकर रखिए या वेस्ट में रखिए। मैं इसको नहीं मानता क्योंकि हम लोग वैदिक पे काम करते हैं। आपके एस्ट्रो चार्ट में वो पर्टिकुलर भाव कौन सा एक्टिव है जहां पर की पैसा स्टोर होगा, उसी डायरेक्शन में हम आपके लॉकर को रखवाएंगे तो पैसा डेफिनेटली स्टोर होगा। और बहुत सुंदर रिजल्ट इसके मैंने अपने छोटे से 8 साल के करियर में पाए। तो आचार्य जी आपसे अगला सवाल ये है कि मेरे भी पुराने बुजुर्ग कहते आए हैं कि वो शेर मुखी, गाय मुखी घर हम लोगों को लेना चाहिए, या हम कहीं व्यापार करते हैं तो किस टाइप, कौन सा मुखी होना चाहिए। आप थोड़ा सा ये डिफाइन करें हमारे दर्शकों को, किस टाइप का हमें घर लेना चाहिए, कितना, कौन सा मुखी होना चाहिए। कई बार सुना है वो सांप मुखी होता है, गौमुखी होता है और शेर मुखी होता है, तो प्लीज जरा ऊर्जा डालें। देखिए वास्तु में अगर हम लैंड एनर्जी की बात करें और साथ में बात करें उससे पहले दिशाओं की, अगर हम कोई नया मकान बना रहे हैं तो वास्तु में किसी की बनी हुई कोठी हमें मिलेगी, कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कुछ बाउंडेशंस होती हैं। यहाँ पे जो आपका सवाल है वो रिलेटेड है कि हम कोई अपना बिजनेस प्रेमिसेस खड़ा करना चाह रहे हैं, कोई इंडस्ट्री खड़ा करना चाह रहे हैं, या हम लोग अपना मकान बनाना चाह रहे हैं। उसमें भी एक चीज आपने बहुत सुनी होगी कि नॉर्थ और ईस्ट के प्लॉट बहुत अच्छे माने जाते हैं, साउथ और वेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डायरेक्शन का अपना एक महत्व है। आपकी एनर्जी से कौन सी डायरेक्शन अलाइंड है, ये बेसिकली जो अभी आपने मॉडर्न सोचा, मॉडर्न में यहाँ तक नहीं जाया जाता, जबकि वैदिक में सबसे पहले यही जाया जाता है। अगर आप कोई एक प्रॉपर्टी मुझे दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपकी एक्सरसाइज अपने ऑफिस में ही करूंगा
कि डायरेक्शन ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, बेसिकली वो प्लॉट आपसे अलाइन है या नहीं। अब उसमें आ जाता है कि श्रवमुखी है, गौमुखी है, सिंहमुखी है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वहां पे आप एक्टिविटीज क्या करने जा रहे हैं। आप वहां पे अपना घर का निर्माण करना चाह रहे हैं, आप कोई शोरूम बनाना चाह रहे हैं अपना, या आप कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली उस एक्टिवेशन के अकॉर्डिंगली चीजें निकलती हैं कि वो प्लॉट आपके लिए सुटेबल है या नहीं। दूसरा, उसमें भी सिंहमुखी और गोमुखी में डायरेक्शन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंहमुखी है तो वो साउथ फेस तो नहीं है, या वेस्ट फेस तो नहीं है, या किस एक्जेक्टली फेस में आ रहा है। भूखंड सिलेक्शन अगर कोई बंदा या कोई क्लाइंट पहले करा ले तो आप मान के चलिए कि छोटे मोटे अगर कोई वास्तु दोष घर में है भी तो भी वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वैदिक वास्तु पूरा भूमि के अंदर की ऊर्जा पे काम करता है। ओरिएंटेशन एक डिफरेंट सेक्टर है, लेकिन लैंड एनर्जी उससे भी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको कि हम लोग ध्यान नहीं देते। वैदिक में जो काम है वो बेसिकली लैंड एनर्जी से ही चालू होता है। अगर किसी का घर बना हुआ है, पूरा वास्तु के हिसाब से उन्होंने बनवाया, किसी कंसल्टेंट को हायर किया, सब चीजें बिल्कुल वॉशरूम्स, किचन, ये वो सब चीजें बिल्कुल अलाइन करके बनाएंगे, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं या रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे जैसे कि एक्सपेक्टेड था। डायरेक्शन भी आपने बहुत अच्छी ले ली, सब कुछ आपने ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा रखा, विंडोज डोर्स की पोजीशन सब कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर रखी हुई है एज पर वास्तु नॉर्म्स, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो उसमें काम है आपकी लैंड की एनर्जी का, वो आप चेक कराना भूल गए थे, या उस पे आपने उसका जो मिट्टी है उसको शोधित नहीं किया, उसमें कोई वास्तु दोष था उसको आपने ध्यान नहीं रखा, तो वो उसके दुष्प्रभाव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ये जो केस है ये बेसिकली है आपका, अगर हम नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अगर हमारा कोठी ऑलरेडी बनी हुई है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वहां पे फिर हम कुछ भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए डिफरेंट उपाय करते हैं ताकि उसके जो भूमि की ऊर्जा है वो शोधित हो और पॉजिटिविटी की तरफ को हम लेके आते हैं। अपार्टमेंट के केस में अगर कोई क्लाइंट कहता है कि अपार्टमेंट में तो भूमि ही नहीं है हमारा, तो हम आप इस छठे फ्लोर पे बैठे हुए या किसी भी आप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो हमारे नीचे तो एक आरसीसी की स्लैब है, भूमि तो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी, तो वहां पे थोड़ा सा एनर्जीज को बैलेंस करने का तरीका अलग है, लेकिन वो बैलेंसिंग उसमें भी होती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मतलब पुराना घर खरीदता है, ये तो आपने की कंस्ट्रक्शन करने की बात। जी। यदि कोई व्यक्ति पुराना घर खरीदता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, घर आपने दो चीजें, पुराना घर खरीदता है, अगर वो खरीद चुका है और वो उसको यूज कर रहा है तो काम फिर वहीं से चालू होगा, जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी, प्लस लैंड एनर्जी पे एक्टिवेशन सबसे पहले होगा। अगर वो खरीदना चाह रहे हैं, अगर वो किसी कंसल्टेंट को पहले दिखा देते हैं, तो अगर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो शायद वो कंसल्टेंट उनको वैसे ही मना कर देगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई इस तरह का केस मेरे पास आता है तो हम लोग वापस यही मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी इनके लिए सूटेबल है या नहीं है। ओरिएंटेशन को सेट करना आसान काम है, आपने टॉयलेट तोड़ के इधर बनवा लिया, किचन तोड़ के आपने इधर बनवा ली, लेकिन जो लैंड की एनर्जी है उसको सेट करना और रीसेट करना वो अपने आप में एक बड़ा टास्क रहता है। तो वो कंसल्टेंट पे निर्भर करता है कि क्या वो वहां तक अप्रोच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जो मॉडर्न वास्तु है, मैक्सिमम कंसल्टेंट बेसिकली बिल्डिंग के ओरिएंटेशन पे ही काम कर रहे हैं, रिजल्ट तभी वास्तु के उतने अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए। सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, मेरे को मान लीजिए मकान खरीदना है, तो एक या तो ये उपाय कहेंगे या इसको रेमेडी आप कह सकते हैं। मेरे को मकान खरीदना है तो मैं लैंड वाला मकान खरीदूं या कहीं अपार्टमेंट में भी मैं ले सकता हूँ? ठीक है, देखिए ये इसमें वास्तु कंसल्टेंट के साथ में आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके। आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है? ओके, ठीक है, बजट्स इनफैक्ट, क्योंकि हमें वास्तु के साथ में प्रैक्टिकलिटी होना भी
अति आवश्यक है। लैंड अगर हम नोएडा की बात करें यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है, आपके बजट्स नहीं है, तो फिर वो आप एक टेंशन लेके अपने दिमाग में रहे कि मेरा मकान होता तो वास्तु बहुत अच्छा होता, अपार्टमेंट में ऐसा है वैसा है। देखिए अपार्टमेंट के केस में कुछ बाउंडेशंस होती हैं, लाइक आपकी एंट्री वो आप फिक्स होती है, बिल्डर ने जहाँ प्लान की हुई वो वहीं आपको मिलेगी। बाकी जो ओरिएंटेशन है उसको आप इंटीरियर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अपार्टमेंट में हम लोग जितनी भी रेमेडीज कराते हैं या जो भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहां पे आपका इन्वॉल्व होता है इंटीरियर वास्तु। ओके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वास्तु का। कोठियों में भी हम लोग कराते हैं, लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट में काफी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं जिनको जो हमारे लिए संभव नहीं होता करना, लेकिन इंटीरियर के माध्यम से हम उसको बहुत सारी चीजें इस तरह की कराते हैं जिससे कि उसमें एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि आप वास्तु में बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। बाकी आपके बजट्स के ऊपर है। देखिए जो लैंड की एनर्जी है वो आपको अपनी कोठी में ही प्राप्त हो पाएगी और उसके रिजल्ट डेफिनेटली कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन आपका बजट नहीं है तो हम लोग उसको अपार्टमेंट में भी हम उसको एडवर्टाइज की जा सकती है। चलिए आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी रेमेडीज बताइए जिससे कि जैसे अभी मैंने सुना था, पीछे मेरे एक मित्र आए थे तो वो थे वास्तु शास्त्री थे, तो उन्होंने बताया कि भाई अखंड दीपक जला ले इस दिशा में तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, या बीमारियां अगर आपके घर में हैं तो ये उपाय कर लें, ये नहीं होंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो कि बिना पैसे के किए जा सकते हो, बिना तोड़ फोड़ के, और बिना तोड़ फोड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि बिना इन्वेस्ट के किए जा सकते हो, ऐसे कुछ उपाय बताइए प्लीज। देखिए वरुण जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये प्रॉब्लम काफी हद तक है। कई बार बजट्स नहीं होते या बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं हम लोग नहीं कर पाते। उसमें बेसिकली जो मेरा आपको एक बहुत छोटा सा सुझाव है, उसमें हम आपके कलर वास्तु के माध्यम से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिकोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कलर्स में जैसे हम एक बेडरूम है, अगर आप उसकी रीपेंटिंग नहीं करा पा रहे तो आप सिंपल उस जोन की आप उस बेड पे बेडशीट को रखिए। ओके, आप उस तरह के पिलोज यूज करिए। ओके, आप उस तरह के वास में फ्लावर्स यूज करिए। ठीक, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरह की किचन में आपका है, आप आपकी किचन अगर आपका साउथ ईस्ट में नहीं आ रही तो घर का या अपार्टमेंट आपका कोठी जो भी है उसके साउथ ईस्ट में आप एक अखंड दीपक जला के रखिए। ओके, तो वो फायर जोन एक्टिव होगा। वॉशरूम अगर आपका कोई गलत जगह तो उसकी सिंपल सी रेमेडी है, आप उसमें एक बाउल में एक समुद्री नमक के ढेले आते हैं या कुछ पाउडर फॉर्म में भी आप उसको रख सकते हैं, तो वो एक रेमेडीज है। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज के माध्यम से हम उसको एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने घर के पर्दे जो है वो उस जोन के हिसाब से लगाइए। आप अपने जो आपके सोफे या जो भी है उस पे फैब्रिक जो लगा हुआ है उस पे आप उसके रिलेटेड जो जोन है वहां पे जिस जोन में भी वो आपका लिविंग एरिया आ रहा है उससे संबंधित आप कलर्स लगा सकते हैं। आप उस तरह का वॉलपेपर यूज कर सकते हैं घर में, आप लाइट उस तरह की यूज कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है जिसके माध्यम से आप खुद ही उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है आपके घर को प्रॉपर मेजरमेंट करके और एक प्रॉपर ग्रिडिंग करने की एग्जैक्टली कई बार आपको कंपास रखना नहीं आता, जिसकी वजह से आप नॉर्थ को ईस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ईस्ट को साउथ में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने देखे हैं इस तरह के कि क्लाइंट्स मेरे पास खुद अपने घर का नक्शा लेके आते हैं और जब हम उनकी जोनिंग कराते हैं तो डायरेक्शंस कुछ और ही होती है, 40-45 डिग्री तक का वेरिएशन आ जाता है, जबकि वास्तु में 5.5 डिग्री से के तक के वेरिएशन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अगर 5.5 डिग्री आपने कुछ भी कन्वर्ट कर दिया तो रिजल्ट शायद उसके कुछ भी और हो सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं डेफिनेटली। जब आप ऐसा ना सर, जब आप 5-7-10 डिग्री किसी चीज को खिसका दोगे तो नॉर्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप मिल रहे थे आचार्य अजय खन्ना जी से। यदि किसी दर्शक को या फॉलोअर को कोई वास्तु की टिप्स आपसे जाननी है तो वो कम से कम आपको डायरेक्टली फोन करके अपनी राशि दिखा के अपनी जो जन्मपत्री दिखा के पूछ सके, तो आप प्लीज अपना नंबर दीजिए। नंबर मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आ जाएगा और साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तीनों में मैं अवेलेबल हूँ।
आचार्य अजय खन्ना के नाम से मेरा पेज है, आप उसको फॉलो करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जो संबंधित लोग हैं, आपके मित्रगण हैं, वो भी इस वीडियो का बहुत बहुत फायदा उठा सकें। नमस्कार। तो दोस्तों लेते हैं आचार्य जी से विदाई, तो बने रहिएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो पे नए चेहरे के साथ।